भगवान विष्णु के कल्कि अवतार की विस्तृत कथा। भूमिका। सनातन धर्म के अनुसार भगवान विष्णु समय समय पर अवतार लेकर अधर्म का नाश और धर्म की पुनः स्थापना करते हैं। वे अब तक 9 अवतार ले चुके हैं और 10वें अवतार के रूप में कल्कि अवतार लेंगे। यह अवतार तब होगा जब कलियुग अपने चरम पर होगा और अधर्म, अन्याय, पाप, भ्रष्टाचार, हिंसा और अत्याचार अपनी सीमाएं पार कर जाएंगे। यह कथा हमें महाभारत, श्रीमद् भागवत पुराण, भविष्य पुराण और अग्नि पुराण में विस्तार से मिलती है। एक कलियुग का प्रारंभ और बढ़ता हुआ अधर्म। महाभारत के युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण ने जब इस पृथ्वी से अपने धाम को प्रस्थान किया, तब द्वापर युग का अंत हो गया और कलियुग का प्रारंभ हुआ। कलियुग के लक्षण धर्म के चारों चरण सत्य, तप, दया, शौच समाप्त होने लगे। लोग लालच, मोह, लोभ, वासना, हिंसा, छलकपट और अधर्म की ओर बढ़ने लगे। राजा अत्याचारी बन गए, जनता दुखी होने लगी। माता पिता का सम्मान कम होने लगा, भाई भाई के शत्रु बनने लगे। समाज में झूठ, अन्याय और अपराध बढ़ने लगा। ब्राह्मण वेदों का अध्ययन छोड़कर धन कमाने में लग गए, क्षत्रिय युद्ध से दूर हो गए, वैश्य लोभी बन गए और शूद्र विद्रोही हो गए। स्त्रियों का सम्मान कम होने लगा, गौहत्या बढ़ने लगी और मांसाहार प्रचलित हो गया। ऐसे ही हजारों वर्षों तक कलियुग का प्रभाव बढ़ता रहा और मानवता का पतन होता चला गया। जब स्थिति अत्यधिक बिगड़ जाएगी, तब भगवान विष्णु अपने 10वें अवतार कल्कि के रूप में अवतरित होंगे। 2 शंभल ग्राम में कल्कि अवतार का जन्म। जब पाप अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, तब भगवान विष्णु पृथ्वी पर जन्म लेंगे। वे शंभल ग्राम में अवतरित होंगे। शंभल ग्राम एक पवित्र स्थान होगा, जहां अभी भी धर्म और भक्ति का कुछ अंश शेष रहेगा। यहाँ एक महान ब्राह्मण परिवार में भगवान कल्कि जन्म लेंगे। उनके माता पिता विष्णुयश, वे एक धार्मिक ब्राह्मण होंगे जो हमेशा भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहते हैं। माता सुमति, वे भी धार्मिक और स्नेही माता होंगी। एक दिन विष्णुयश गहन तपस्या कर रहे थे, तभी भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन देकर कहा, हे विष्णुयश, मैं तुम्हारे घर पुत्र रूप में जन्म लूंगा और अधर्म का नाश करूंगा। यह सुनकर विष्णुयश और सुमति अत्यंत आनंदित हो गए। कुछ समय बाद माता सुमति के गर्भ से भगवान कल्कि का जन्म हुआ। जन्म के समय ही उनका तेज सूर्य के समान चमक रहा था। 3 भगवान शिव का वरदान और शस्त्र प्राप्ति। भगवान विष्णु के अवतार के रूप में जन्म लेने के बाद कल्कि भगवान धीरे धीरे बड़े होने लगे। उनका व्यक्तित्व दिव्य था और वे बचपन से ही अन्य बालकों से अलग थे। भगवान शिव से वरदान। एक दिन जब वे गहन ध्यान में बैठे थे, तब भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, हे कल्कि, तुम अधर्मियों का संहार करोगे और पृथ्वी को पुनः धर्म के पथ पर लाओगे। मैं तुम्हें अमोघ वरदान और दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रदान करता हूँ। इसके बाद भगवान शिव ने उन्हें एक दिव्य तलवार दी, जिससे वे अपने शत्रुओं का विनाश कर सकें। 4 भगवान परशुराम से शिक्षा। भगवान परशुराम जो अमर हैं, वे कल्कि भगवान के गुरु बनेंगे। वे उन्हें युद्धकला, शास्त्र, नीति और धर्म का ज्ञान देंगे। परशुराम उन्हें देंगे दिव्य तलवार जो स्वर्ण के समान चमकती होगी, शक्ति, धनुष और बाण जो असुरों का संहार करने के लिए होंगे। घोड़ा देवदत्त, यह सफेद घोड़ा बिजली की गति से दौड़ सकता है। भगवान परशुराम से शिक्षा प्राप्त करने के बाद कल्कि भगवान अपनी धर्मयात्रा शुरू करेंगे। 5 अधर्मियों का संहार और युद्ध। भगवान कल्कि जब पूर्ण युवा होंगे, तब वे पूरी पृथ्वी की यात्रा करेंगे और जो अधर्मी और अत्याचारी राजा होंगे, उनका संहार करेंगे। उन्होंने कई युद्ध किए। एक म्लेच्छों, अधर्मी शासकों का संहार। उन्होंने उन सभी अधर्मियों का अंत किया जिन्होंने सनातन धर्म को हानि पहुंचाई थी। 2 भ्रष्ट राजाओं का विनाश। उन्होंने उन राजाओं को दंडित किया जो अपनी प्रजा पर अत्याचार कर रहे थे। 3 संतों और भक्तों की रक्षा। उन्होंने सच्चे धर्म का प्रचार किया और भक्तों को आश्रय दिया।
6 कलियुग का अंत और सत्ययुग की शुरुआत। जब कल की भगवान अपने सभी कार्य पूर्ण कर लेंगे तब वे हिमालय चले जाएंगे और गहन तपस्या करेंगे। फिर क्या होगा? वेदों की पुनः स्थापना होगी, सच्चा धर्म पुनः लौटेगा, अधर्म और पाप समाप्त हो जाएगा, सत्ययुग का पुनः आरंभ होगा। यह चक्र बार बार चलता रहेगा। जब जब अधर्म बढ़ेगा तब तब भगवान अवतार लेंगे और धर्म की रक्षा करेंगे। निष्कर्ष, भगवान कल्कि का अवतार यह संदेश देता है कि अधर्म कितना भी बढ़ जाए, सत्य और धर्म की जीत निश्चित होती है। जब पाप अपने चरम पर पहुंचता है तब भगवान स्वयं प्रकट होकर पापियों का नाश करते हैं। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थ, जब जब अधर्म बढ़ता है और धर्म की हानि होती है तब तब मैं स्वयं प्रकट होता हूँ। इसलिए हमें हमेशा धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए, क्योंकि अंत में जीत सत्य और धर्म की ही होती है। जय श्री हरि, जय कल्कि भगवान।